हाँ, कल मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। हाँ, M1 कहाँ था, नीचे था या ऊपर था? M1 M1 कहाँ था बेटा, नीचे था या ऊपर? M1 ऊपर था। ओके। तो ये क्वेश्चन कर दिया था, एंड सम ऑफ यू हैव गिवन मी द आंसर्स एंड मेनी ऑफ यू वर करेक्ट इन दैट। M3 फील्ड फोर्स M3G, और दूसरा कोई फोर्स, केवल कनेक्टेड फोर्स T3, दैट्स ऑल। कहाँ से T3 कहाँ से बनेगा? सेंटर से, अपने बॉडी से टच करते हुए कहीं से भी ले जाओ। अब बॉडी से टच करते हुए इसको करने में कभी कभी अपन बॉडी से एक्सट्रीम से ले लेते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन हमेशा डायरेक्शन ऑफ एरो ऐसा होना चाहिए जैसे बॉडी से स्टार्ट होके बाहर निकल। M2 M2 में फील्ड फोर्स M2G, ये तो आंख देख के बंद करके बना देंगे। नीचे की तरफ T3 और ऊपर की तरफ T2, दैट्स ऑल, कोई और फोर्स नहीं। इसी तरह से M1 नीचे की तरफ, M1G नीचे की तरफ, T2 ऊपर की तरफ, T1। ओके, ये इसके FBD होता है बेटा। क्लियर? चलो और बनाते हैं अपन। M1 M2 M3, ओके। F1 F2, ओके। एंड इनकी ये वाली जो बीच की सरफेस है, इसका नाम A, इस सरफेस का नाम B, ओके। इन दोनों के बीच की सरफेस, एक का नाम A, दूसरे का नाम B। चलो बताओ बेटा कैसे बनेगा, बनाइए। बन गया बेटा? चलो ओके। नाउ M1
M1 पर सबसे पहले M1 जी, ओके। नाउ अब यहां पर ये जमीन से भी टच है, ग्राउंड से भी, तो यहां से इस पर एक कांटेक्ट फोर्स आएगा, N1 कह देता हूं उसको मैं। एक यहां से ये F1 आ रहा है राइट की तरफ, ये F1 भी बनेगा यहां पर। अब लेकिन F1 जैसा अपन ने कल डिस्कस किया था, F1 कहां बनेगा, इसके राइट साइड में बनेगा, क्योंकि एरो कहां से स्टार्ट करते हैं, हमेशा बॉडी से स्टार्ट करते हैं। अब एक ये सरफेस भी इसके कांटेक्ट में है, ए नंबर, उसका भी फोर्स आएगा, और वो फोर्स उस सरफेस से बॉडी के सेंटर होते हुए लेफ्ट साइड में, तो बॉडी के सेंटर होते हुए, तो इसको हम नाम दे देते हैं Na, ड्यू टू द कॉन्टेक्ट सरफेस से। ये हो गया हमारा FBD, किसका, M1, ये M1 का FBD। किसी को कोई डाउट इसमें पूछ लो, फिर मैं उसके बाद M2 का बता। M1 में किसी को कोई डाउट है, M1 के FBD में 4 फोर्सेस क्यों हैं? नो डाउट, नो डाउट, ओके एवरीवन, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? सही, सही था, वेरी गुड, बहुत अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। चलो ओके, तो अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट इज M2। तो M2 के लिए यदि अपन चेक करें बेटा यहां पर, तो M2 वाले में क्या आ जाएगा, M2 में M2 जी नीचे की तरफ, M2 जी नीचे की तरफ, देन ये जो है जमीन से कांटेक्ट में है, तो N2 ऊपर की तरफ। अपन ने ऊपर के वाले को N1 लिखा था वन के लिए, इसके लिए अलग से होगा जमीन का, ये N2 कहलाएगा। इस सरफेस के कारण इस पर रिएक्शनरी फोर्स राइट की तरफ आएगा, और चूंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो Na राइट की तरफ हो जाएगा, और NB बी सरफेस के कारण NB लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना। NB कहां पर आ जाएगा बेटा, NB इज टुवर्ड्स लेफ्ट। इसी तरह से M3, M3 जी, M3 F2 NB, F2 है बेटा, ये F1 नहीं है, F2, और F2 इज टुवर्ड्स लेफ्ट, F1 नहीं बनेगा इस पर, F1 इस पर नहीं आएगा बेटा, क्योंकि M3 पर F1 नहीं लग रहा है, F1 किस पर लग रहा है बेटा, F1 इज ऑन M1, क्या क्लियर? चलो ओके, अगला दिस इज अ वॉल, और ये ग्राउंड है, और इस पर एक लैडर रखी हुई है, देयर इज अ लैडर, जैसे लैडर ऑफ मास M, जैसे लैडर ऑफ मास M,
अब आप बताइए इस लेडर का एफबीडी, लेडर का एफबीडी, इस पॉइंट का नाम आप ए लिख दो, इस पॉइंट का नाम आप बी लिख दो। ये वॉल जो है स्मूथ है और ये रफ है। बिना रफ के तो फिर लेडर रुक भी नहीं पाएगी। यदि नीचे की फ्लोर रफ नहीं होगी तो लेडर रुक नहीं पाएगी। ऊपर की दीवार जो है बस जरूर दीवार स्मूथ है। नाउ ड्रॉ द एफबीडी फॉर दिस। कैसा भी ले सकते बेटा, कैसा भी ले सकते हैं, बट क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलग अलग है इसलिए लंबा ही लेना पड़ेगा, स्क्वायर नहीं ले पाएंगे। बेटर है लंबा लो, स्क्वायर लोगे बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले पाएंगे बेटा, इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलग अलग है इसलिए इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान पाएंगे। ओके ऋषिका, ओके साक्षी, गुड देवयानी, गुड गुड। चलो ओके, मैं बता दूं। Now you people have already done, so you would be knowing कि यदि अपन ने ये लेडर ले ली, मैंने इसका प्रोटोटाइप ऐसा ही बना दिया। अपन को तो प्रोटोटाइप बनाना है, कैसा भी बना सकते हैं, अपने ऊपर है, चॉइस के ऊपर। तो मैं पसंद क्या कर रहा हूँ, हाँ, कि अपन प्रोटोटाइप उसी तरह का ही ले लो जैसा ऑब्जेक्ट, उससे थोड़ा सा अपन को आसानी हो जाती है। अब इसमें यदि हम देखें तो इसका जो वेट होगा mg वो सेंटर ऑफ मास पे लगता है। वेट हमेशा सेंट्रल फोर्स होता है, वेट mg जो है वो सेंट्रल फोर्स है। तो इसका मतलब हम यदि इसके mg की बात कर रहे हैं तो mg इसके सेंटर पे लगेगा नीचे की तरफ, ये mg हो गया। ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर चूंकि ये सरफेस रफ है तो दो फोर्स आएंगे कांटेक्ट के, कांटेक्ट के दो फोर्सेस, उनमें से एक फोर्स हो जाएगा कांटेक्ट का जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन, और दूसरा हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन होगा सरफेस के पैरेलल और नॉर्मल रिएक्शन होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस ये है हॉरिजॉन्टल तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन Na, और सरफेस के पैरेलल। अब यदि ये स्मूथ होती, ध्यान से देखना बेटा इंपॉर्टेंट चीज, यदि ये जगह सरफेस स्मूथ होती तो क्या होता है, ये लेडर सड़क के पीछे की तरफ चली जाती, लेडर सड़क कर पीछे की तरफ चली जाती। आपने देखा होगा लेडर को सरकते हुए, आप लोगों में सभी लोगों ने कभी ना कभी किसी कंडीशन में लेडर तरह की चीजों को सरकते हुए देखा होगा या रॉड को सरकते हुए देखा हो। तो आप सबको पता है, ये विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर है कि ये यहाँ पे मूव होती। तो यदि ये यहाँ मूव हो रही है तो इसको यहाँ मूव होने से रोकने वाला फ्रिक्शन पीछे की तरफ ही होगा। तो फ्रिक्शन का जो आएगा फोर्स, वो फ्रिक्शन का फोर्स पीछे की तरफ इस साइड आ जाएगा, अपोजिट की तरफ। और बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर चूंकि मैंने स्मूथ कह दिया तो केवल और केवल, अब वहां पर ध्यान से देखो, यहां पर मैंने रॉड का कॉर्नर नहीं लिया था सरफेस, क्योंकि कॉर्नर को हम सरफेस नहीं मान पाते, उस पर तो कर्वेचर बदलता रहता है। तो फ्लैट सरफेस चलाते हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या तलाशते हैं हम, फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस हमें नीचे ग्राउंड की मिली, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ये कॉर्नर दीवार का है लेकिन फ्लैट सरफेस रॉड की है, तो फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर हमने एनवी ले लिया। अब एनवी ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ, इस रॉड पर एनवी ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। ओके, एनवी ऊपर की तरफ ही आएगा। क्यों, क्योंकि क्या बात है, ब्लर हो रहा है क्या, तो यहां पर अपन देखें तो Na ऊपर की तरफ आ गया, इस ए पॉइंट पर दो कांटेक्ट फोर्स हैं, ए पॉइंट पर दो कांटेक्ट। अभिषेक ध्यान से देखो बेटा,
इस ए पॉइंट पर दो कांटेक्ट फोर्स आएंगे, एक सरफेस के परपेंडिकुलर और एक सरफेस के पैरेलल। कांटेक्ट फोर्स में मैंने दो ही तरह के दिखाए हैं, बताए हैं, एक सरफेस के पैरेलल और एक सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। आपका स्पीड 0 है, किसकी, वाईफाई की? ओके, इसलिए हो रहा था ये गड़बड़। अभी तो क्लियर आ गया फिर से। तुम्हारा चालू हो गया क्या? एक मिनट, तुम्हारा नहीं, मुकेश का ही कनेक्टेड है बेटा, मुकेश का ही कनेक्टेड है। दो शिफ्ट आ गया होगा, वो वापस आ गया होगा, चेक कर लो दोबारा, स्पीड चेक कर लो। हाँ जी, ओके बेटा। तो ए पॉइंट पर अपन यदि देखें तो दो तरह के कांटेक्ट फोर्स हो गए, एक नॉर्मल हो गया और एक सरफेस के पैरेलल। अब सरफेस के पैरेलल, नॉर्मल वाला तो ठीक है, क्लियर दिखता है, जमीन के ऊपर की तरफ लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। पैरेलल वाले में आपको ये चीज देखना है कि किस साइड लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा या राइट की तरफ लगेगा, ठीक है ना। क्या ये चीज क्लियर? तो पैरेलल के लिए हमें ये चीज समझना पड़ेगी, फ्रिक्शन में अपन आगे चल के इस चीज को और ज्यादा अच्छे से सीखेंगे भी, ठीक है ना, कि हाँ, जो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मोशन है, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मोशन, उसके अपोजिट लगता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फोर्स नेचुरल टेंडेंसी ऑफ पोजीशन के अपोजिट लगता है। तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी स्लिप के लेफ्ट साइड जाने की, सॉरी, मेरे लिए राइट और हाँ आपके लिए भी राइट है, तो स्लिप होके राइट जाने के लिए है। इज इट ओके? तो ऐसी स्थिति में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, और यहां पर दीवार से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल आएगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस चूंकि ऐसी है तो इसके परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री पर ये एंड भी है। यदि मान लीजिए स्मूथ नहीं दिया होता तो हम फिर परेशान होते कि ये रॉड पर फ्रिक्शन के कारण स्लिप कहाँ हो रहा, तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा, वो अलग बात होती। बट एनीवे उस लेवल पर अपन को नहीं जाना, अपन को मेडिकल के लिए उस लेवल पर नहीं जाना है, ये यहाँ तक का लेवल सफिशिएंट है। इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल, रोटेशन में आता है, रोटेशन में भी आता है, बिल्कुल आता है बेटा। नेक्स्ट, क्या ये वाला क्लियर हो गया बेटा? एफबीटी, ये एफबीटी क्लियर है? नहीं बेटा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलग अलग है, इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलग अलग है, इसलिए हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान पाएंगे। नेक्स्ट, M1 M2, ये एंगल थीटा, यहाँ पर टेंशन T, ओके। वीडियो पॉज, फिर से वीडियो पॉज हो गया, ओके। हाँ आवाज आ रही है, ठीक हो गया ना? ओके, फिर से, ओके, ब्लर है अभी, आवाज भी ब्लर, आवाज कैसे ब्लर होती है? आवाज ब्लर कैसे होती है? हाँ, हाँ धुंधली आवाज, क्या
लाइट चली गई क्या? ओके ओके ओके। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं अपने मोबाइल के उससे करता हूँ अभी। आ गई। आज तो भाई जादू हो रहा है, जादू जादू जादू। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं। हम लोगों के पास 3 तरह के नेट है। मैं अटक गया हूँ। हाँ ठीक है ना। हम्म। चलो ओके। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये सरफेस का पॉइंट, ये पॉइंट इसका नाम ए। ओके। पुली फ्रिक्शनलेस, पुली फ्रिक्शनलेस लेना है। आपको केवल एफबीडी बनाना है, M1 का और M2 का। ओके। इस पे सरफेस पे रफनेस लेना है क्या? आप बताओ, आपकी इच्छा क्या है? इस पे फ्रिक्शन लेना है या नहीं? नहीं नहीं लेना फ्रिक्शन। चलो मतलब ओके, बिना फ्रिक्शन का, भाई फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी। ओके, बिना फ्रिक्शन का बनाओ एफबीडी। जिसने ले लिया ओके बन गया। ओके। सबसे पहले तो मैं सबसे आसान M1 का, M1 का क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ M1G और ऊपर की तरफ T। नीचे की तरफ M1G और ऊपर की तरफ T। और इंक्लाइन वाले का और बताओ क्या है इंक्लाइन में? इंक्लाइन में और क्या? ओके, M2G बिल्कुल सही। ये हो गया M2G। ओके। अच्छा M2G कॉस थीटा। देखो दो ही चीजें हैं, या तो तुम फिर कॉस थीटा और साइन थीटा ले लो, ठीक है ना, या फिर MG ले लो। अभी मैं बताता हूँ दूसरा भी, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा दिव्यानी बेटा, है ना। चल ओके। एन नॉर्मल रिएक्शन Na, ये आ गया Na। ओके, Na आ गया। अच्छा देखो बदमाशी देखो, यहाँ लंबी रॉड थी तो प्रोटोटाइप कैसा बनाया था, ऐसा। यहाँ एक टेढ़ा ब्लॉक है तो इसका प्रोटोटाइप टेढ़ा ब्लॉक। क्यों? क्योंकि अपन को आसानी हो जाती है, फोर्सेस प्लान करने में आसानी हो जाती है। यदि अब इसी को हॉरिजॉन्टल कर देते हो, फोर्स पे टेढ़े फोर्सेस बना रहे होते हैं ना, कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो बेसिक चीज ध्यान रखो कि इसका नाम अपन ने क्या रखा, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि उसी जैसा एक छोटा सा सैंपल बनाना। अब उसी जैसा छोटा सा सैंपल बनाना मतलब जनरली पसंद क्या करेंगे कि अपन उसी शेप का प्रोटोटाइप, तो उसी जैसा ही होना चाहिए ना, ठीक है ना। क्या चीज क्लियर? तो इस तरह से ही है। अब इसमें यदि अपन mg cos थीटा और उस तरह से लें तो इसका मतलब हो जाता है कि हमने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया। इस साइड T, इस साइड N2 या Na। अब ये mg था, ये वर्टिकल नीचे की तरफ mg था, इसका एक कंपोनेंट इस साइड और एक कंपोनेंट इस साइड। यदि ये एंगल थीटा है, ध्यान रखना, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल थीटा, तो ये भी
थीटा, ये थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल, ये थीटा, तो ये थीटा क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ये एंगल कितना हुआ, ये हुआ 90 माइनस थीटा, और फिर यहां से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अगेन थीटा, ये एंगल क्या हो जाएगा, अगेन थीटा। क्या ये चीज क्लियर? और इस तरह से हम यदि देखें तो इस साइड चूंकि एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, m2g cos थीटा, और यहां पर हो गया m2g sin थीटा। ये इतनी प्रैक्टिस करना है अपन को कि ये याद ही हो जाते हैं अपन को, इजी हो जाता, बड़ा इजी रिजॉल्व करना। चलो ओके, आप में से एक बच्चे ने बोला था सर मैंने फ्रिक्शन ले लिया, ठीक है ना, आप में से एक बच्चे ने बोला था सर मैंने फ्रिक्शन ले लिया, दिव्या नहीं, ओके दिव्या नहीं, आप बताओ फ्रिक्शन का फोर्स आपने कहाँ बनाया, सरफेस के तो पैरेलल बनाया होगा, ये तो पक्की बात है, ठीक है ना, नीचे की तरफ बनाया, सरफेस के अलोंग पैरेलल नीचे की तरफ बनाया या सरफेस के अलोंग ऊपर की तरफ बनाया, साइन थीटा की साइड में, ओके वंशिता आपने भी लिया है पैरेलल नीचे की तरफ, ओके दिव्या ने आपने भी लिया है, फ्रिक्शन आपने नीचे की तरफ लिया, ओके अच्छा चलो ओके, आप दोनों, हाँ श्रुति ने ऊपर की तरफ लिया, ओके ओके जा, हाँ हाँ तीन बच्चों ने नीचे की तरफ लिया, एक ने ऊपर की तरफ लिया, और बाकी ने तो अपने लिए ही नहीं है, वो तो अपने मना किया होगा, तो लेना ही नहीं है ना अपन को। बट माय पॉइंट इज कि अब इसमें से सही किसको